हेलो बच्चों, सभी कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हो। ठीक है, तो बेटा हमने लास्ट टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा विच नेम इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको समझने के लिए पहले आपको डायग्राम से कम पहले मैं इसको कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे यू है, आपने पढ़ा था ये सॉल्वेंट है, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या नाम है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया और बेटे ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, सॉल्वेंट में बेटे ज़्यादा वेपर था, याद है सभी को। और बेटे सॉल्यूशन में क्या था, दो तरह के सरफेस, दो तरह के पार्टिकल सरफेस पे प्रेजेंट थे, सभी को याद है। मैं ज़्यादा इसलिए फास्ट बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बेटे, यहाँ पे क्या हुआ, लेस वेपर बना। ठीक है, तो यहाँ पे बेटे क्या नाम है, ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो बेटे ये वाला जो है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो होता है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है, नॉट फॉर्म वेपर। ठीक है, अगर ये वेपर नहीं बना रहा, इसका वाला डेट इज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डिपेंड कर रहा है, डिपेंड ऑन ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉरी ओनली सॉल्वेंट। ठीक है, ओके, ये हो गया। ठीक है, दैट इज इफ मोर, दैट इज इफ मोर सॉल्वेंट इज एडेड, अगर ज़्यादा सॉल्वेंट क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, देन क्या होगा, देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कि सिर्फ सॉल्वेंट पे। ठीक है, और दैट इज इफ मोर सॉल्यूट इज एडेड देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या कर जाएगा, डिक्रीजेस। ठीक है जी, अब ये क्वेश्चन आ सकता है, इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। ठीक है, इंक्रीजेस और डिक्रीज, पहला ए पॉइंट। ठीक है, मोर सॉल्वेंट इज एडेड, ज़्यादा सॉल्वेंट एडेड होगा। बी, मोर सॉल्यूट इज एडेड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको आंसर मिल चुका है। ज़्यादा सॉल्वेंट डालेंगे तो बेटे क्या करेगा, ए पार्ट में मोर सॉल्वेंट इज एडेड, देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, बी पार्ट, ठीक है, अगर बेटे इफ मोर सॉल्यूट इज एडेड देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि बेटे जितना ज़्यादा सॉल्यूशन है, सॉरी सॉल्यूट ऐड होगा उतना ज़्यादा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ओके, अब बेटे इतना क्लियर हो गया आप सभी को। फिर बेटे अब मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल कराता हूँ। ठीक है, न्यूमेरिकल जो है इसको न्यूमेरिकल करने के लिए आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, आपको बेटे इसके फॉर्मूले आने चाहिए, जो मैं आपको लिख देता हूँ। फार्मूला लिस्ट फटाफट एक नेक्स्ट पे लास्ट एक पेज निकाल लें, उस पर बेटे बना लें फार्मूला लिस्ट। ठीक है, ज़रूर। पहला आपने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या फार्मूला पढ़ा है बेटे, सभी बच्चे ने पढ़ा मोल फ्रैक्शन x इज इक्वल टू एन ए अपॉन में एन ए प्लस में एन बी, और एक्स भी किसके इक्वल होगा, एन बी अपॉन में एन ए प्लस में एन बी। ठीक है, ये पढ़ लिया। और एक्स ए प्लस में एक्स बी किसके इक्वल होगा, 1 के। सेकंड, थर्ड, फोर्थ फार्मूला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पी नॉट ए माइनस में पी एस अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या होगा, एन बी अपॉन में एन ए प्लस में एन बी। ये फार्मूला पढ़ लिया हमने। दूसरा ये फार्मूला पढ़ लिया। एक फार्मूला हमने पी नॉट ए माइनस में पी एस अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी, डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए प्लस में डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी। ठीक है, ये पढ़ रखा हमने। ओके बेटे, नेक्स्ट एक फार्मूला बेटे, इफ
इफ सॉल्यूट जो है लेस देन है किससे 5% से, याद होगा। तो उस केस में पी नोट ए माइनस में पी एस अपॉन में पी नोट ए, ठीक है, क्या होगा इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू में एम ए अपॉन में डब्ल्यू ए। ये फार्मूला हमने पढ़ रखा है बच्चों, ठीक है। और बेटे एक चीज़ और आपको आनी चाहिए। अच्छा, इन सभी को क्या कहते हैं, पहली चीज़, पहले इनको टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए आप सभी को। पी नोट ए, नोट में ही रहने दो सब कुछ। ये पी नोट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और पी नोट पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और एन ए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। याद रखो ये बहुत ज़रूरी है। एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जिस बच्चे ने यहाँ से बाई चांस कई बच्चे इसको ओपन कर लेते हैं, आप मेरे पहली दूसरी वीडियो सॉल्यूशन की जरूर देख लेना। और डब्ल्यू ए गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और डब्ल्यू बी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और अच्छा बेटे एक चीज़ आपको आनी चाहिए, मोलैरिटी को रीड करना याद होगा सभी को। हाउ टू रीड मोलैरिटी, आप सभी को याद होगा। मोलैरिटी कैसे रीड करते हैं इसको, तो स्मॉल एम इज इक्वल टू, याद होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये एन बी है और नीचे क्या है, डब्ल्यू ए है, ठीक है। एन बी ऊपर है, नीचे क्या डब्ल्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सभी को बेटे ये 4th वीडियो में सिखाया गया होगा, या ध्यान रखना है इस चीज़ को, 4th या 3rd वीडियो में देख लेना, ठीक है। ध्यान देना बेटे सही बच्चे। बेटे जैसे फॉर एग्जांपल 1 मोलल, तो 1 मोलल का मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या था, एन बी है और नीचे क्या है, डब्ल्यू ए। तो एन बी की जगह पे क्या आ जाएगा बेटे, 1 मोल, ठीक है। और डब्ल्यू बी की जगह पे बेटे क्या आ जाएगा, 1 kg। फटाफट एक फार्मूला लिस्ट बनाओ, इन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए आप सभी को, फटाफट, ठीक है, जल्दी करो, फास्ट। हाँ बना लिया फार्मूला लिस्ट, हाँ जी फार्मूला लिस्ट बना लो इसकी, ठीक है। ओके, इसको करने के बाद अब हम लोग इस पे न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल करने के लिए इतना आपको आना चाहिए, ठीक है, कम से कम, नहीं तो इसके न्यूमेरिकल भूल जाओ। अच्छा एक चीज़ याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, नोट में ही रहने दो इसको, क्या है, नोट में ही रहने दो इसको भी, ठीक है। पी नोट ए जो है वो ग्रेटर देन होता है पी एस, याद होगा आपको, ठीक है। एक फार्मूला और लिख देता हूँ, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का डेल्टा पी भी था, याद होगा, पी नोट ए माइनस में पी एस। ये भी एक फार्मूला पूछ सकता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो कैसे निकालोगे, ठीक है। ओके, हमेशा ध्यान रखना सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो होगा वो क्या नाम है, क्या होगा, कम होगा किससे, सॉरी ज़्यादा होगा बेटे किससे, सॉल्यूशन से। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, ठीक है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में, ठीक है। ओके, अब मैं इस पे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कुछ करा देता हूँ और कुछ होमवर्क में दूंगा, ठीक है। ओके, जो न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे बेटे आपसे लाइव सेशन में पूछ लिए जाएंगे, ठीक है, डाउट में। ओके, ध्यान दो। तो बेटे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आया है इस पे, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल जो इस टॉपिक पे करा रहा हूँ मैं, ध्यान देना सही बच्चे, क्या है, ठीक है। फार्मूला लिस्ट अपने सामने रखो एक बना के, ठीक है। ओके, फार्मूला लिस्ट जो होती है उसको बेटे रजिस्टर में भी कॉपी करके रखो और बेटे प्लस में एक पेज पे कॉपी कर लिया करो, ठीक है। बाद में पलटना नहीं पड़ेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। उससे याद भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो बेटे क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। पहला, द वेपर प्रेशर
ऑफ वाटर, ये बेटा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का 2.17 क्वेश्चन। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 kPa किलो पास्कल, ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 kPa एट 300 केल्विन, ठीक है जी। ओके आगे चलें। तो बेटे वाटर जहाँ पे भी आ गया वो सॉल्वेंट है, ठीक है। ए क्या है बच्चे, ए क्या है बेटे, वाटर है। ए क्या है, वाटर है, ठीक है। अब बेटे क्या अभी गिवन बाद में लिखेंगे, पहले ए और बी जरूर पहचानना है, ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 kPa एट 300 केल्विन। Calculate vapor pressure of 1 molar solution of non-volatile solute। भाई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का क्या निकालना हमें, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट दिया हुआ है, मतलब बेटे बी क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मतलब सोल्यूट इसमें क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। अब बेटे गिवन लिखते हैं, जिसे गिवन लिख लिया 90% क्वेश्चन वहीं पे ही साफ हो गया, ठीक है। 90% क्वेश्चन वहीं पे खत्म है, ठीक है। कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 kPa, मतलब वेपर प्रेशर जो है प्योर वाटर का गिवन है, सिर्फ वाटर ना इसमें, तो बेटे पी नॉट ए जो है वो कितना बेटे 12.3 kPa, ठीक है। ओके आगे देखो क्या कह रहा है, आगे चलो। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन मतलब हमें क्या निकालना है, पीएस निकालना है। क्या निकालना है, पीएस, और मोलैलिटी हमें गिवन है 1 मोलर, दिस इज द मोलैलिटी, मोलैलिटी हमें 1 मोलर गिवन है। ओके तो पीएस निकालने के लिए क्या क्या फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा बेटे हमें मोलर मास वाटर का पता होता है कितना, 18 ग्राम पर मोल, वाटर का मोलर मास तो निकालना सभी को आता होगा। ओके ये देगा नहीं, इसका बेटे एटॉमिक मास गिवन होगा, निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। ओके तो जा देखो, कैन यू सी द फोर्थ फार्मूला, कैन यू सी द फोर्थ फार्मूला, ठीक है बेटे। फोर्थ फार्मूले में यू कैन सी, ठीक है, क्या देखा हमने, फोर्थ फार्मूला देख रहे हो, आपको बेटे पी नॉट ए गिवन है, ठीक है, पी एस नहीं पता, अगर मुझे एन बी नहीं दिख रहा है और एन ए नहीं दिख रहा, अगर ये दोनों पता चल जाए मेरा काम चुटकी बजा के हो जाएगा। तो लेकिन इसमें मोलैलिटी दे रखी है, कैन यू सी, मोलैलिटी दे रखी है, और मोलैलिटी को हमें रीड करना आता, मोलैलिटी से हमें 2 चीज़ें मिलती हैं, एक एन बी और एक डब्ल्यू ए, ठीक है। तो बेटे मैंने करा स्टेप फर्स्ट मैंने क्या करा, रीड कर लिया किसको, 1 मोलर को। तो 1 मोलर, ठीक है, क्या होता है, जितने मोलैलिटी होती है उतने मोल होते हैं। 1 मोल ऑफ व्हाट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट इन व्हाट, 1 kg मतलब 1000 ग्राम ऑफ व्हाट, वाटर, सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे, वाटर। ऊपर क्या होता है बेटे, एन बी है, नीचे क्या है बेटे, डब्ल्यू ए है। तो यू कैन सी एन बी के सामने क्या आ रहा है, 1 मोल, और डब्ल्यू ए के सामने कितना आ रहा है, 1000 ग्राम, आ गया। अच्छा बेटे एम ए आपको पता है बेटे कितना है, 18 ग्राम, बोलो जी। तो यू नो डेट एन ए का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए होता है जी। ओके तो बेटे डब्ल्यू ए कितना है बेटे, 1000 ग्राम अपॉन में 18, ठीक है बेटे 55.5 मोल, ये आ गया। सॉरी 5.5, नहीं क्या कर दिया मैंने, 10 मिनट, ठीक है 55.5, सॉरी, ठीक है। ओके अब बेटे इतना कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान देना बेटे, ठीक है। ओके अब बेटे ये आ गया, देखो अब तो सब कुछ आ गया, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। स्टेप सेकंड में बेटे पी एस निकालो, बेटे ऐसे करोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। ओके होच पोच नहीं होता ऐसे बेटे, पी नॉट ए माइनस में पी एस अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल टू
क्या है, क्या फॉर्मूला, चेक इट, NB अपॉन में NA प्लस में NB, ठीक है। अब बेटे P नॉट ए कितना है, चेक इट, P नॉट ए 12.3 माइनस में PS हमें निकालना ही है, फिर 12.3 इज इक्वल टू NB कितना है बेटे आपका, NB 1 मोल अपॉन में NA 55.5 प्लस में NB अगेन 1 करके यहाँ पे जो भी PS आएगा उसके आगे KPA, जो भी आंसर बेटे आप चेक कर लेना, ठीक है। ओके, टैली कर जाएगा, आप लोग NCERT के अंदर देख लेना, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक, इजी। ओके, ये बेटे इस पर पहला न्यूमेरिकल कराया है, ठीक है। अच्छा, करने से पहले एक चीज़ और आप लोग को नोट में याद रखनी है, ठीक है। मैं नोट में, ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा बेटे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, और एट 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो है, एट 100 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 atm, या बेटे 1.013 बार, या बेटे 760 mm ऑफ Hg। ये आपने पढ़ा हुआ है, ये 11th क्लास में, ये नोट है, नोट में लिख लीजिए, ठीक है। तो मतलब एक नोट में यहाँ पे मैं इंक्लूड कर देता हूँ इसको, ठीक है। एट दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो होता है वो 1 atm होगा, या 760 mm ऑफ Hg होगा, या बेटे 1.013 बार होगा, ठीक है। अरे भैया, वेपर प्रेशर क्या होता है, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट पे बेटे वेपर प्रेशर क्या होता है, 1 atm के इक्वल होता है, ठीक है। 1 atm का बेटे हो जाएगा ये। ओके, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, जरा देखो इधर, अब हम लोग इस पे नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बेटे बोर्ड के पेपर में दस्तक दे चुका है, ठीक है। 2.18 क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ध्यान से सुने। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, जिसका मोलर मास हमें दे रखा है इसमें, मतलब गिवन मास निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। ओके, कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसका मोलर मास कितना है, 40 ग्राम पर मोल, which should be dissolved in 114 ग्राम ऑक्टेन, जो बेटे किस में डाला जाता है, 114 ग्राम ऑक्टेन में, टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, जो उसके वेपर प्रेशर को 80% रिड्यूस कर देता है, ठीक है। ध्यान सुनो, पहले तो ए और बी। ए भैया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दे रखा, तो जाहिर सी बात है ये सॉल्यूट ही है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नाम में ही पड़ा हुआ है इसका। ओके, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दिया हुआ है। अच्छा, कह रहा है दो ही कंपोनेंट है, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और एक ऑक्टेन है, तो बेटे यहाँ पे सॉल्वेंट कौन हो गया, ऑक्टेन हो गया। ध्यान सुनो, कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब मुझे WB निकालना है, मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। मोलर मास ऑफ 40 ग्राम, जिसका बेटे मोलर मास कितना है बेटे, 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। आगे चले, विच शुड बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, जो बेटे किस में डाला जा रहा है, 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, मतलब WA कितना है, 114 ग्राम, ठीक है। इसका मोलर मास निकाल लेंगे, ऑक्टेन का फॉर्मूला C8H18, ठीक है। तो 8 इंटू में 12 प्लस में 18 इंटू में 1, तो 12 चलो 84 प्लस में 18 कितना आ रहा है, देखो जल्दी कितना आ रहा है,
18 1 6 ठीक है, एक मिनट तार खिंच गई। अच्छा बेटे 12 होता है, सॉरी 96, ठीक है। ये बेटे आ रहा 1114 ग्राम पर मोल, ये आ गया। अब बेटे यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना। कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसका मोलर मास आपको 40 ग्राम पर मोल दिया, विच शुड बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन, ठीक है, टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर। जब बेटे क्या नाम है, जब बेटे क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया गया ऑक्टेन में, ठीक है, ये ऑक्टेन था, ठीक है, ये ऑक्टेन था। जब इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करा गया, ठीक है, तो ये क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का 80% वेपर प्रेशर रिड्यूस कर गया, कम कर गया। अच्छा किसके रिस्पेक्ट में कम होता है, ऑफ P0A, मतलब सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में 80% कम हो गया। तो दैट मीन्स क्या कह रहा चाह रहा है, जो PS है, ठीक है, वो 80% रिड्यूस हो गया है ऑफ P0A का। डेट में क्या नाम है, यहाँ पे बेटे आपका 80 बाय में 1000 P0A आ जाएगा, ये बेटे आपका आ गया PS, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब तो बेटे ये बहुत इजी बन गया। फिर देखो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बच्चों, चेक इट, विच फार्मूला इज यूज, फिफ्थ फार्मूला, कैन सी, फिफ्थ फार्मूला लग जाएगा, चेक इट। क्या है, P0A माइनस में PS अपॉन में P0A इज इक्वल टू WB अपॉन में MB अपॉन में WA अपॉन में MA प्लस में WB अपॉन में MB। बेटे P0A कितना है पता नहीं, PS कितना है 80 बाय में 100 P0A डिवाइडेड बाय में P0A इज इक्वल टू WB अपॉन में MB अपॉन में WA अपॉन में MA प्लस में WB अपॉन में MB, ये हो जाएगा। सॉरी एक में वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ठीक है। WB तो बेटे हमें निकालना है, MB की जगह पे क्या रख सकता हूँ मैं, चलो एक मिनट, WB तो हमें निकालना ही है जी। MB बेटे आपको दिख रहा है कितना है बेटे 40 ग्राम अपॉन में WA 114 MA 114 प्लस में WB कितना है निकालना है जी अपॉन में 40, ठीक है। ये करके आपका आ जाएगा 20 बाय में 100 P0A अपॉन में P0A इज इक्वल टू, ठीक है, यह आपका आ जाएगा WB अपॉन में 40 अपॉन 1 प्लस में WB, एक काम करो 1 प्लस में WB आ जाएगा, ठीक है जी। अब आगे कैलकुलेट करके जो भी आंसर आए WB इज इक्वल टू इतने ग्राम आ जाएगा, ठीक है जी। ओके, कैलकुलेट तो कर लोगे आप लोग, साइंस के स्टूडेंट हो बेटे, ठीक है। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, कई बार आ चुका है बेटे पेपर में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उस पर। लेट अस स्टार्ट। एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का ये, ठीक है, 2.19 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एग्जैक्टली इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, exactly in 90 gram of water has vapor pressure of 2.8 kPa, ठीक है, at 298 Kelvin. Further 18 gram of water is added to the solution and the new vapor pressure become 2.9 kPa. Calculate molar mass of solute and vapor pressure of solution. इसको important क्वेश्चन है थोड़ा सा,
थोड़ा क्या, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसको एक लाइन खींचते हैं। इसमें दो केस है, पहले ध्यान समझना क्या कह रहा है वो। केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड। ये कह रहा है एक सॉल्यूशन था, ठीक है, ध्यान सुनना। एक सॉल्यूशन के अंदर 90 ग्राम तो वाटर था, ठीक है, जिसके अंदर बेटे क्या नाम है, देखो, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट था, ठीक है, एग्जैक्टली 90 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब एक सॉल्यूशन में, ठीक है, एक सॉल्यूशन के अंदर क्या नाम है, 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट था बेटे 90 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, ठीक है, ओके। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एग्जैक्टली 90 ग्राम ऑफ वाटर हैज वेपर प्रेशर 2.8 kPa, मतलब जिस सॉल्यूशन के पास पीएस जो था वो बेटे 2.8 kPa था। ये केस नंबर फर्स्ट था। फिर केस नंबर सेकंड में क्या कहा इसने, फिर के देखो अभी तक ऐसे ही था, उसने इसी में कुछ चेंजिंग करा, ठीक है, क्या चेंजिंग करा, देखो पहले तो इतना था नॉन वोलेटाइल, जो पहले से देखते रहना, ठीक है, ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट था, ठीक है, इसमें बेटे 90 ग्राम ऑफ क्या था, वाटर था, ये हमें पहले ही दे रखा था, 90 ग्राम ऑफ वाटर था। अब क्या कह रहा है, केस नंबर फर्स्ट जो था इतना था, फिर से कहा फर्दर 18 ग्राम वाटर इज देन एडिड, मतलब 18 ग्राम वाटर, उसी सॉल्यूशन में 18 ग्राम वाटर इसने बढ़ा दिया। बच्चे यही गलती कर देते हैं, कह रहा फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज देन एडेड टू द सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में 18 ग्राम वाटर मिला दिया, तो द न्यू वेपर प्रेशर बिकम दिस, तो बेटे जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन था वो 2.9 kPa हो गया, ठीक है, ओके। कैलकुलेट फर्स्ट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, दोनों में सॉल्यूशन सेम है, बस सॉल्यूशन दोनों में ही 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है दोनों में ही, लेकिन सॉल्वेंट की मात्रा अलग अलग होने की वजह से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, डिफरेंट है। ये क्वेश्चन है, तो बड़े पहले ए और बी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। ए क्या है, ए वाटर ही है, बी क्या है बेटे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, डब्ल्यू बी यू कैन सी 30 ग्राम, डायग्राम से देख लो, ठीक है, और डब्ल्यू ए 90 ग्राम, ठीक है। अच्छा, वाटर का बेटे मोलर मास हमें पता होता है 18 ग्राम, एम बी हमें निकालना, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मोलर मास, पहला पार्ट है, और दूसरा पार्ट क्या रहेगा, तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, दूसरा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर मतलब पी नॉट, दूसरा में क्या निकालना है, पी नॉट ए निकालना है, ओके, ये पहला पार्ट है, ठीक है। अब मतलब केस नंबर फर्स्ट है। केस नंबर सेकंड में वाटर ही होगा यार, ये तो सॉल्यूशन सेम है। बी अगेन क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ही है, इसमें डब्ल्यू बी क्या है, 30 ग्राम है, ठीक है, और डब्ल्यू ए बेटे कितना हो गया, 90 प्लस में 18 108 ग्राम, मतलब 90 प्लस में 18, ठीक है, कितना आ गया 108 ग्राम पर ग्राम, ये डब्ल्यू ए है। इसमें एम है, यहाँ पे भी बेटे क्या वाटर ही है, तो बेटे H2O का कितना होता है मोलर मास 18 ग्राम पर मोल। निकालना तो दोनों पोर्शन में यही है, ठीक है, क्योंकि बेटे सॉल्यूट चेंज नहीं करा है इन्होंने, ठीक है, ओके। तो बेटे फॉर्मूला लगाओ, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, फिर देखेंगे, ठीक है। देखो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, पी नॉट ए माइनस में पी एस अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी, डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए प्लस में डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी। तो बेटे पी नॉट ए भी नहीं पता हमें, पी एस देखो दे रखा है, इसका पी एस बेटे कितना है 2.8 kPa, और इसका भी पी एस आपको दे रखा है, चेक इट 2.9 kPa ये दिया हुआ है, ठीक है, ओके। पी एस कितना गिवन है इस वाले का, चेक इट 2.8 अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी कितना है बेटे 30 अपॉन में एम बी हमें दे ही नहीं रखा, निकालना है क्योंकि
डब्लू ए कितना है, चेक इट, 90, 90 बाय में 18 प्लस में डब्लू बी 30 अपॉन में एम बी। ठीक है, अब यहाँ पे शिट, अब बेटे देखो इसको क्या करो, ऐसे लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस में 2.8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस में 2.8 डिवाइडेड बाय पी नॉट ए लिख सकता हूँ। पता चला ना कैसे लिखा है, दोनों का पॉइंट में रख दिया। ठीक है, ओके, यहाँ पे क्या होगा 30 बाय में एम बी, और यहाँ पे कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5 प्लस 30 बाय में एम बी, ये आ गया। अब देखो 1 माइनस से 2, देखो बड़े कैलकुलेशन है ये, थोड़ी ध्यान देना। यहाँ पे क्या करा, 30 बाय में एम बी है अपॉन में, ध्यान देना सही बच्चे, यहाँ पे बेटे देखो क्या करा 5 एम बी प्लस में 30 डिवाइडेड बाय में एम बी, एलसीएम ले लिया नीचे, ये इससे कट गया। ठीक है, और 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है ना, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे ले जाके। ठीक है, ध्यान देना, क्या था 1 माइनस में 2.8 डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, 2.8 डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू व्हाट, 30 डिवाइडेड बाय में 5 इसमें कॉमन ले लिया, 5 कॉमन ले लिया तो बेटे एम बी प्लस में कितना बचा 6, ये कट गया, यहाँ पे 6 आ गया। पता चला ना, 5 कॉमन ले लिया, दिख रहा है वहाँ पे। ठीक है, ओके, अब देखो इधर, अब यहाँ पे 1 माइनस 2.8 डिवाइडेड बाय में पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या आया 6 अपॉन में एम बी प्लस में 6, और ये 1 जो है इधर ले गया माइनस में 1। ठीक है, तो ये माइनस 2.8 डिवाइड बाय में पी नॉट ए इज इक्वल टू। ठीक है, ध्यान देना सही बच्चे, हाँ जी, इज इक्वल टू 6 अपॉन में एम बी माइनस में एम बी, अच्छा एक मिनट, ये पूरा का पूरा एलसीएम आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, क्या एम बी प्लस में 6 माइनस में एम बी माइनस में 6, ये कैंसिल। ठीक है, तो बेटे माइनस से 2.8 डिवाइड बाय में पी नॉट ए इज इक्वल टू माइनस में एम बी अपॉन में एम बी प्लस, सॉरी हाँ, प्लस में 6। इसको फर्स्ट, अभी आगे तो सॉल्व हो नहीं सकती, इसको फर्स्ट इक्वेशन बना लो। ऐसे इससे सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, फॉर्मूला वही है जी, क्या था पी नॉट ए माइनस में पी एस अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी अपॉन में डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी। ठीक है, तो बेटे पी नॉट ए तो हमें पता नहीं है, माइनस में पी एस चेक इट, कितना दिया हुआ 2.9 डिवाइडेड बाय व्हाट, होल के डिवाइड में क्या है पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी कितना है बेटे 30 अपॉन में एम बी तो पता ही नहीं है, डब्ल्यू ए 108 चेक इट, एम ए 18 प्लस में डब्ल्यू बी 30 अपॉन में एम बी, ये कट के कितना आ गया 6। ठीक है जी, ओके, तो बेटे पी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस में 2.9 डिवाइड बाय में पी नॉट ए, और इधर बेटे क्या नाम है 30 अपॉन में एम बी अपॉन में 6 प्लस में 30 अपॉन में एम बी। ठीक है, अब मैं इसको 1 माइनस से 2.9 अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या होगा 30 अपॉन में एम बी अपॉन 6 कॉमन आ गया, तो बेटे एम बी प्लस में 30 सॉरी 5 कॉमन 5 और होल के डिवाइड में एम बी। मैथ तो आती है ना सभी को, एम बी से एम बी कट गया और ये 5। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन क्या बन के आ गई, अरे यार जगह नहीं बची, चलो अच्छा देखो इधर, ये माइनस का 2.9 अपॉन में पी नॉट ए 1 उधर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, क्या बचा 6 अपॉन में एम बी प्लस में 5
ठीक है, और माइनस में कितना था, माइनस का 1, ठीक है, जिसको सॉल्व करके सेकंड इक्वेशन ये आ गई, क्या ये कहाँ लिखा हूँ ये क्वेश्चन, और यहीं पे ही बना लेता हूँ, ठीक है। देखो इसे सॉल्व करके ये वाला जो डब्बा है, ठीक है, यहीं पे सॉल्व करके क्या आएगा, माइनस में 2.9 अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल टू व्हाट, 6 डिवाइडेड बाय में एम बी और प्लस में 5 और माइनस का एम बी माइनस का 5, नहीं कुछ गलत हुआ है यहाँ पे, 6 पंजे 30 होता है, सॉरी 6 पंजे 30, यहाँ पे 5 है, सॉरी तो ये 5 है, यहाँ पे दिख रहा है आप सभी को, तो बेटे 5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक है, थोड़ा देख लेना, ठीक है। ओके, ये कैंसिल, ठीक है, क्या बना, माइनस का 2.9 अपॉन में पी नॉट ए, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, माइनस का एम बी अपॉन में एम बी माइनस का एम बी अपॉन में एम बी प्लस में 5, ये बेटे सेकंड इक्वेशन तैयार हो गई आपकी, दिस इज सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, ध्यान देना। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्या है, माइनस का 2.9 अपॉन में पी नोट ए इज इक्वल टू माइनस में एम बी अपॉन में एम बी प्लस में 5, दिस इज सॉरी गलत कर दिया मैंने, एक मिनट, पहली इक्वेशन क्या है, ये रहा, माइनस का 2.8, ठीक है, या आप लोग बेटे पहले ही दोनों इक्वेशन लिख लो इधर, ठीक है, क्या था, 2.8 अपॉन में पी नॉट ए, ठीक है, और इज इक्वल टू माइनस का एम बी अपॉन में एम बी प्लस में 6, फर्स्ट है ये, सेकंड इक्वेशन ये रही बेटा, क्या, माइनस का 2.9 अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल टू माइनस का एम बी अपॉन में एम बी प्लस में 5, ठीक है। आप मैथ के स्टूडेंट हो, खुद सॉल्व कर सकते हैं इसको, और ये क्या था, सेकंड, ठीक है। अब क्या करो, फर्स्ट को डिवाइड कर दूँ सेकंड से, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस का 2.8 अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल टू माइनस का एम बी अपॉन में एम बी प्लस में 6 डिवाइडेड बाय माइनस का 2.9 अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल, सॉरी डिवाइडेड बाय में, ठीक है, कितना है, माइनस का एम बी अपॉन में एम बी प्लस में 5, ठीक है। देखो ये गया इससे, ये गया इससे, ठीक है। तो अब क्या नाम है, तो ये बचा क्या, माइनस का 2.8 अपॉन में माइनस का 2.9 इज इक्वल टू व्हाट, एम बी प्लस में 5 अपॉन में एम बी प्लस में 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2.8 एम बी प्लस में 6 इज इक्वल टू माइनस का 2.9 एम बी प्लस में 5, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद माइनस का, अच्छा माइनस से माइनस तो कट ही गया ना यहाँ पे, ठीक है, माइनस तो ये कट गया पूरा पूरा, ठीक है, तो ये माइनस हट ही जाएगा यहाँ से। ओके, तो बेटे ये 2.8 एम बी प्लस में 6 इज इक्वल टू 2.9 एम बी प्लस में 6 नहीं, माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ गया, और यहाँ पे 45 का 5 4
पाँच दूनी 10 और 4 14, ये आ गया। ठीक है जी, ये आ गया। अब यहाँ पे जा देखो, ये इधर आएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, माइनस का 0.1 MB, और यहाँ पे क्या बचेगा 2.3, ये बचेगा, ये उधर जाएगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे MB बेटे आ जाएगा 23 ग्राम पर मोल। आ गया। अब इसको बेटे आप किसी भी क्वेश्चन पुट कर दोगे, आपका P0A आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको आगे सॉल्व कर देता हूँ, चलो तुम्हारे लिए, सेकंड पार्ट भी था ना इसका, काफ़ी बड़ा है ये, ध्यान देना क्वेश्चन। व्हाट क्या बोलते हैं, इसको पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या, माइनस का 2.8 अपॉन में P0A इज इक्वल टू माइनस का MB अपॉन में MB प्लस में 6। ठीक है, यही है ना जी बेटे, तो माइनस का 2.8 अपॉन में P0A इज इक्वल टू MB कितना है, चेक इट, MB कितना है 23 अपॉन में अपॉन में 23 प्लस में 6, कट करा के जो भी P0A जो है आपका जो भी आएगा वो लिख देना आप। ठीक है, वो आप सॉल्व कर लेना। अच्छा, कितना KPA में आएगा। ठीक है जी, यूनिट लिखना मत भूलना, नहीं तो आधे नंबर कट जाएंगे। ठीक है, ओके। तो ये न्यूमेरिकल जो है इनको आपको ट्राई करना है बच्चों। ठीक है, और बेटे इसमें बेटे आप लोग NCERT का एक्सरसाइज का 2.15 बेटे क्वेश्चन ट्राई करोगे, और इंटेक्स जो है वो बेटे आप ट्राई करोगे 2.9 क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर पे, आप लोगों को कंप्लीट करना है। ठीक है जी, ओके। अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है।